बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लंदन के अंदर बैठे हुए मेजर आदिल राजा, जिसने पाकिस्तान के हर मकरूज चेहरे को बेनकाब किया है, उसके खिलाफ आईएसआई ने लंदन की अदालत के अंदर ना सिर्फ केस करवा दिया है बल्कि उसके साथ साथ आदिल राजा का भी ये बयान सामने आया है कि आईएसआई मेरे ऊपर केस करवा रही है तो हरदम करवाती रहे, जरूर करवाती रहे, मैं भरपूर तरीके से जवाब भी दूंगा। और इस केस करवाने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो वजूहात क्या हैं और वो वजूहात कितनी ज्यादा यानी कि मीनिंगलेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो कुबरा खान ने अब आदिल राजा के ऊपर केस करने के हवाले से कहा था कि आदिल राजा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी और मैं इसके ऊपर केस करने जा रही हूं, तो उसको भी आदिल राजा ने बड़ा ठोक के जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया है कि जो जवाब देने का हक था, जो जवाब इनको सुनना चाहिए था। ये थोड़ी सी तफसीलात सामने आई हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से, जिनकी डिटेल में आपको दूंगा, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि आप मेजर आदिल राजा को, कि जिसने इमरान खान के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया, जिसने इमरान खान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, उसे पाकिस्तान का हीरो मानते हैं या विलन मानते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मेजर आदिल राजा के लिए अपना पसंदीदा जुमला जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको नाज़रीन ये बताता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में जो पहली बार मुकम्मल दस्तावेज के साथ आज मेजर आदिल राजा के खिलाफ लंदन की अदालतों के अंदर केस किया गया है, तो ये केस करवाने वाले आईएसआई के ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं, जिन्होंने केस करवाया है। और इस केस के अंदर उन्होंने मुद्दा ये बयान किया है कि जी आदिल राजा ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि मेरी जरदारी के साथ पंजाब के अंदर मुलाकात हुई थी और ज़िमनी इलेक्शन में मैंने इमरान खान को हराने के लिए धांधली की तैयारियां भी करवाई थी। अब ज़िमनी इलेक्शन को कितना अरसा हो गया हुए और अब ये केस एफआईआर का ये केस जो है लंदन की अदालतों के अंदर करवाया जा रहा है आदिल राजा के खिलाफ, जबकि आदिल राजा ने कहा है कि मैंने जो खबर दी थी या मैंने जो ये बात की थी कि ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर धांधली हो रही है, धांधली होने जा रही है या जरदारी के साथ ब्रिगेडियर राशिद नसीर की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात और इस धांधली की खबर के हवाले से तो मेरे पास बड़े सोर्सेज है और वो सोर्सेज कोई आम नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के बंदे ही मुझे बताते हैं। 21 साल तक मेजर आदिल राजा ने पाकिस्तानी फौज के अंदर खिदमत अंजाम दिए, बड़े अहम ओहदों के ऊपर तैनात रहे, बड़े बड़े ताल्लुकात हैं उसके साथ खुफिया इदारों के लोगों के, और खुफिया इदारों के लोग यकीनन अंदर ऐसे भी बहुत सारे हैं जो इमरान खान को प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं वो सारी बेनकाब हो। और यही वजह है कि मेजर आदिल राजा ने ट्विटर के ऊपर आज तक जितनी भी ऐसी खबरें दी हैं उन सब खबरों की हकीकत विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आती रही है और वो सारी ही तकरीबन सच्ची साबित होती रही है। और यही वजह है कि मेजर आदिल राजा इस वक्त जो बाजवा डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। और ये जो कुबरा खान ने और बाकी लड़कियों ने जो अब एक जंजाल पूरा खड़ा किया है मेजर आदिल राजा के खिलाफ, तो इनका बहाना भी बना लिया गया है साथ में, और साथ में एक दो बहाना और भी बना लिया गया है। और लंदन की अदालतों के अंदर अब मेजर आदिल राजा को घसीटने की तैयारियां मुकम्मल की गई है। लेकिन मेजर आदिल राजा पहले किसी से नहीं डर रहा तो उसने मुस्तकबिल में क्या डरना है, बल्कि उसने तो बड़े और ठोक ठोक के जवाब दे दिए हैं। और उसने ये भी कहा है कि मैंने 21 साल जो पाकिस्तान की खिदमत की तो मैंने कभी भी एक सुपर सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने मुल्क से गद्दारी करूं, मैं अपने लोगों से गद्दारी करूं या अपने अदारे से गद्दारी करूं। और मैंने आज तक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि जो गद्दारी के जुमरे में आए। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले मकरूज चेहरों को, पाकिस्तान के अंदर जो एक इतनी सियासी अदम इस्तेहकाम आने वाला जो अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको पैदा करने वाले जो चेहरे हैं उनको बेनकाब करना मैं अपना कौमी फर्ज समझता हूं। और मैं जितनी भी रिपोर्ट सामने लाता हूं, जितनी भी मैं जो खुफिया इत्तलात होती है वो कौम तक पहुंचाता हूं, तो ये कौम के, पाकिस्तानी अवाम के वसीतर मफाद के अंदर मैं ये सब कर रहा हूं और ये मैं मुस्तकबिल के अंदर भी करता रहूंगा। मुझे कोई डरा नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई खामोश नहीं करवा सकता है जब तक कि मेरी जिंदगी ना छीन ली जाए। अब ये सारी बातें जो हैं ये मेजर आदिल राजा ने वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया के ऊपर की हैं, ट्विटर के ऊपर की हैं, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सेक्टर कमांडर की लंदन के अंदर मेरे खिलाफ जो अब केस करवाने की हरकत है, ये हरकत पाकिस्तान के अंदर तो शायद शर्मनाक ना मानी जाए, मगर जो महजब दुनिया है उसके अंदर बड़ी शर्मनाक मानी जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक इतना बड़ा ऑफिसर दूसरे मुल्क के अंदर एक ऐसे शख्स के ऊपर केस करवा रहे जो उसी इदारे के अंदर खिदमत सर अंजाम दे चुका है, और उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन को बेनकाब करता है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि उसे तकलीफ है, उसे दर्द है कि पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से जो इमरान खान लेकर चल रहा था तो आखिर क्यों पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील की गई, इंपोर्टेड टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया जिसने पाकिस्तान को आज डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब पहुंचा दिया है। और उसको इस बात की भी बड़ी ज्यादा तकलीफ है कि पाकिस्तानी आवाम की जो मुश्किलात हल होना शुरू हो गई थी इमरान खान
के दौर के अंदर अब मुश्किलात एक मरतबा फिर से ना सिर्फ वापस आ गई हैं बल्कि वो डबल ट्रिपल हो गई हैं। और यही उनका कहना है कि मैं पाकिस्तान के मफाद के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं, और अगर मुझे इसके लिए परेशानियां सहनी पड़ती हैं, मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, अगर मुझे टेंशनें सहनी पड़ती हैं, अगर मेरे ऊपर मेरी जिंदगी भी छीन ली जाती है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे ऊपर हमले किए जाते हैं मुझे तब भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए इसी तरह बोलता रहूंगा, इसी तरह लिखता रहूंगा, इसी तरह पाकिस्तानी कौम को शऊर देता रहूंगा, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद काली भेड़ों को, अदलिया के अंदर मौजूद काले चेहरों को और पाकिस्तान की सहाफत के अंदर मौजूद लिफाफियों को इसी तरह उनका हकीकी चेहरा दिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं और पाकिस्तानी आवाम का दर्द अपने दिल के अंदर महसूस करता हूं। फिर उसने आदिल राजा ने जो कुबरा खान है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसने कहा है कि आज लंदन में एफआईआर करवा दो, मैंने तो किसी का नाम तक नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ हरूफ बताए हैं। अब हरूफ को अगर तुम अपना नाम कर रहे हो, अपने ये समझ रहे हो कि मैंने वो हरूफ आपके नाम किया, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। आप अदालत के अंदर आकर केस करो, अदालत ने 1 मिनट के अंदर केस उड़ा के बाहर मारना है कि जब मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, जब मैंने किसी का पूरा नाम ही नहीं लिखा, तो फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये मैंने आपके बारे में बात की है या किसी और के बारे में बात की है। और ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि जितने भी दीगर इदारे हैं ऐसे पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो भी कुबरा खान को यही मशवरा देंगे कि भाई आप केस ना करवाओ, आप अपनी इंसल्ट खुद ही करवा रहे हो, चोर की दाढ़ी के अंदर तिनके वाली बात करवा रहे हो को अगर उसने कोई बात कर दिया और आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं फिर गंभीरता है, कहीं ना कहीं 2 नंबरी है, कहीं ना कहीं कोई चक्कर है, कहीं ना कहीं कोई उलझन है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन वाली बात है कि जिसके बाद आप इस तरह से सामने आई है। बाकी भी तो 3 लड़कियां हैं जो खामोशी से बैठी हुई क्योंकि उनको पता है कि उनका नाम नहीं लिया गया है, और अगर वो इस तरह से इसी कुबरा खान की तरह सामने आ जाएंगी तो फिर जो उनकी रही सही इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तानी कौम ने जो ट्रेंड्स बनाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन ट्रेंड्स के सामने आने के बाद भी पाकिस्तानी कौम दुनिया को ये बात समझाने में बड़ी अच्छी तरह कामयाब हो गई है कि वो अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है तो उस बात को वो जाने नहीं देते हैं, फरामोश नहीं करते, बल्कि चाहते हैं कि उसकी तहकीकात हो। और यही वजह है कि इन बातों के ट्रेंड्स बड़ी तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर बन जाते हैं, ट्विटर के ऊपर बन जाते हैं। ट्विटर के ऊपर भी कई दिन से ये ट्रेंड्स मुसलसल चल रहे हैं। इस कुबरा खान नामी लड़की का ट्रेंड चल रहा है और 2-3 लड़कियां हैं उनके नाम के ट्रेंड चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी तौर पर, ये जो जहनी तौर के ऊपर ये जो सोच की तब्दीली आई है, ये जो शऊर की तब्दीली आई है, ये तब्दीली आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा देगी। और जब पाकिस्तान को फायदा मिल रहा हो, जब आपको पाकिस्तानी कौम को फायदा मिल रहा हो, तो फिर पाकिस्तानी कौम ने इन हीरोज को कभी फरामोश नहीं करना है। मेजर आदिल राजा जैसे हैं, या अरशद शरीफ शहीद जैसे हैं, या इमरान रियाज खान जैसे हैं, कि जो पाकिस्तान के लिए उस वक्त आवाज उठाते रहे कि जब पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी आवाम की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, जो पाकिस्तान के हक के लिए उस वक्त मुकदमा लड़ते रहे कि जब पाकिस्तान के हक का मुकदमा कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था। इन्होंने अपनी नौकरियां, अपनी जिंदगियां, अपनी फैमिलीज, अपने कारोबार, अपना फ्यूचर, अपनी हर चीज इन लोगों ने दांव पर लगाई। ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मेजर आदिल राजा को मुल्क बदर होना पड़ा है, जो सहाफी थे अरशद शरीफ शहीद, उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े। इमरान रियाज खान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। इमरान खान की, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की जो गंदी ऑडियोज और वीडियोज है फेक वाली, वो बनाकर वायरल की गई। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि किसी ना किसी तरह इमरान खान के हक में उठने वाली आवाजें और इमरान खान के साथ खड़े होने वाले लोगों को खौफजदा कर लिया जाए, इनको डरा दिया जाए, इनको बिठा दिया जाए, इनको लिटा दिया जाए, इनको झुका दिया जाए, इनको खौफजदा करके अपने अंडर कर लिया जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ इमरान खान बड़ा बादशाह निकला, ना सिर्फ पाकिस्तान के चंद सहाफी बड़े बादशाह निकले, बल्कि मेजर आदिल राजा ने भी इमरान खान का और पाकिस्तान का साथ देने का जो हक अदा किया है, तो उसकी मिसाल भी माजी के अंदर कहीं नहीं मिलती। हम सबको दुआ करनी है कि पाकिस्तान के लिए ये जो चंद चेहरे हैं जो हक बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, जो कौम तक सच्चाई पहुंचाते हैं, अल्लाह ताला इन चेहरों की हमेशा हिफाजत फरमाए। अगर आप इस दौर में शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके ये तमाम तरह का पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुंचाने में अपने हिस्से का दिया जरूर जलाइएगा।